क्यों भी क्या वजह? 8-10। 8-10 बहुत देर हो गई। बिहारी जरा गाड़ी तेज चला भाई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ? ये तूफानी रात और ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, गाड़ी अगर जरा भी स्लिप हुई तो हम सीधे पाताल पहुंच जाएंगे। अरे ये तो 10 ही मील आए हैं, अभी 22 मील बाकी हैं। ए बिहारी तुम तेज गाड़ी क्यों नहीं चलाते भाई? तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हाँ? अरे इसमें उतावले होने की क्या बात है, एक तो तार देर से मिली है, और अगर ठीक वक्त से वहाँ स्टेशन न पहुंचे तो राधा बेचारी नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ अलग परेशान होगी। राधा भाभी परेशान हो या ना हो, लेकिन बंधु तुम तो अपनी बीवी और बच्चे का मुंह देखने के लिए जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हो। अब तुम्हारे साथ बहस कौन करे? बिहारी भाई जल्दी चलाओ, जरा जल्दी चलाओ। सरकार, बरसात की वजह बहुत से पत्थर गिरे पड़े हैं। अरे तो देख क्या रहे हैं आप, जाइए रास्ता साफ कीजिए। चलो हम भी हाथ बढ़ाते हैं, आओ जरा चलो। बरसाती बोलिए। क्या हुआ भाई? सरकार, ये तो बहुत बड़े बड़े पत्थर है, हमारे किए कुछ नहीं होगा। आप गाड़ी में चल के बैठिए, यहाँ पास ही एक गाँव है, वहाँ से जाकर मैं कुछ आदमी ले आता हूँ। हाँ तो जाओ जाओ जाओ, तुम भागते हुए जाओ। सरकार, रास्ता साफ होने में बहुत देर लगेगी। वहाँ ऊपर एक जमींदार की हवेली है, वहाँ जाकर आप आराम करिए। हमारी फिक्र मत करो, जाओ जल्दी से आदमी लेकर आओ। देव, इस बारिश में हम जरूर सब दिखा जाएंगे। चलो उस हवेली में चले, शायद वहाँ कुछ आग वाग का इंतजाम हो जाए। मैं यहीं बैठता हूँ। यहाँ ठहरने से रास्ता तो साफ नहीं हो जाएगा। चलो चलो चलो। अंदर है ही नहीं भाई कोई। चलो चलो, अब आ ही गए, जरा देख तो लें। फाटक किसने खोला? मैंने। फाटक खोलने की कल वहां है। और आप लोग? रास्ते में रुकावट हो जाने की वजह से हमें रुक जाना पड़ा। थोड़ी देर ठहरने के लिए हमें जगह दोगे? हाँ हाँ, अंदर आइए आइए। बहुत ही पुरानी हवेली मालूम। सुनो, यहाँ एक तस्वीर टंगी हुई थी ना? हाँ थी तो, पर पिछले वर्ष भूचाल से गिरकर टूट गई। हद कर दी। तुम्हें कैसे पता चला यहाँ कोई तस्वीर थी? पता नहीं, मुझे ऐसी महसूस हो रहा है कि यहाँ एक तस्वीर होनी चाहिए थी। तुम्हें तो इंजीनियर के बजाय जासूस होना चाहिए था। क्यों भाई, थोड़ी सी आग वाग का बंदोबस्त हो सकता है? काफी सर्दी पड़ रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऊपर चलिए। ऊपर? हाँ हाँ चलिए, मैं आग सुलगाए देता हूँ।
भाई रात भर इस तरह चहलकदमी करते रहोगे? अरे अभी तक उस कमबख्त ड्राइवर ने कोई खबर ही नहीं दी। ओहो, इस आंधी पानी में इतनी रात के वक्त मजदूर इकट्ठा करके लौटने में वक्त तो लगेगा ना। डॉक्टर देखो तो बारिश कुछ कम भी हुई कि नहीं। डॉक्टर, तुम्हें इस खिड़की के बाहर कोई झील दिखाई दी? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? यहाँ कभी पहले भी आए थे? नहीं तो, लेकिन जब से मैं इस हवेली में आया हूँ मुझे यहाँ की हर चीज कुछ जानी पहचानी मालूम होती। नहीं बंदो, ये सब तुम्हारी घबराहट और बेचैनी के कारण है। मेरे पास ब्रांडी है, तुम एक खुराक पीकर जरा सो लो। नहीं नहीं, मुझे ब्रांडी नहीं चाहिए। कौन? क्या हुआ? तुम्हें किसी लड़के की चीख नहीं सुनाई दी? नहीं तो हाँ? शायद मुझे ही गलतफहमी हुई हो। देवेंद्र, इस तरह एकटक क्या देख रहे हो? ये तस्वीर ये खुद मैंने बनाई थी। क्या कह रहे हो? ये तस्वीर तो बहुत ही पुरानी होगी। वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर अपने बुर्श के एक एक निशान को पहचानता हूं मैं। क्या हुआ? वो कैसी आवाज थी? उग्र नारायण। ये उग्र नारायण कौन? ये यहाँ के आखिरी जमींदार राजा का नाम था। ये उन्हीं की तस्वीर है। लेकिन देवेंद्र, ये तुम कैसे जाने? पता नहीं, लेकिन ये तस्वीर जरूर मैंने अपने हाथों से बनाई है।
मुझे याद आ रहा है, साफ साफ याद आ रहा है। न जाने कब की बात है, शायद पिछले जन्म की, जब मैं इस पहाड़ी इलाके में उग्र नारायण के जंगलों का मैनेजर बनकर आया था। अरे भाई, वो शामगढ़ी का रास्ता ये है या ये है? तीनों बाटे जान्छ हजुर, यो बाटे पनि जान्छ, तल्लो बाटो जान्छ, यो औल बाटी जान्छ, उकाल लाग्छ, ओह्राल लाग्छ, पानी लाग्छ, तीन पुल लाग्छ, समझ गया। लेग लाग्छ, शामगढ लाग्छ। अरे नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। अरे बाप रे। डरो मत, हम आदमी नहीं हैं। तो कौन हो? एक ध्वनि और उछालो तो बताऊं। भाई वो तुम जवानी ले लेना, लेकिन पहले नीचे तो आओ। ऐसा अभी लो। अरे अरे अरे, ये क्या गड़बड़ हो गई? मैं उल्टा हो गया या आप उल्टे हो गए? अब ये तुम ध्वनि निकालो तो हम बताएं। ये लो, बराबर हो गए ना? क्या नाम क्या है तुम्हारा? पहले तुम बताओ। मेरा नाम आनंद है। अच्छा, तुम नीचे आनंद तो मैं ऊपर आनंद। जय राम जी की। अरे सुनो, ये भाई ये शामगढ़ की टिम्बर एस्टेट का रास्ता कौन सा जाता है? शामगढ़ टिम्बर स्टेट अनंत बाबू। आपका नाम अनंत बाबू है? हाँ, मेरा नाम कह तो चुका हूँ, मेरा नाम आनंद बाबू है। तो मैं चरणदास हूँ, आप ही को लेने के लिए आया था। आपका सामान क्या है? मेरा सामान स्टेशन पे है। स्टेशन पे? तो सामान बाद में आ जाएगा, आप मेरे साथ चलिए, आइए। काफी खूबसूरत जगह है। अब आपको खूबसूरत मालूम होती है ना? मुझसे पूछिए जिसे 3 दिन लगे सफाई करते करते, नाक में मट्टी, दिमाग में मट्टी, आप ये समझ लीजिए कि दारू भी इस मट्टी को साफ नहीं कर सकी। तुम तो वाकई बहुत थक गए हो। क्यों नहीं एक प्याली चाय की पी ले? जी मुझे तो जरूरत नहीं, आपके लिए ले आऊं? सुनिए बाबूजी, आप इस जगह पर नए नए आए हैं, जरा होशियार रहिए। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब चोर हैं। और वो यहाँ का मुनीम जो है ना, वो तो सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छा आदमी है तो वो यहाँ के मुनीम जी। मुनीम जी, मैं आप ही के गुण गा रहा था, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते। कहिए, रास्ते में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैंने चरण को भेजा था। ये जरा शराबी कबाबी आदमी है और रास्ते में शराब की दुकान पड़ती है। खैर स्टेशन पहुंच गया था ना? हाँ, पहुंच तो गया था। क्यों चरण? हाँ, मैं अगर वहां नहीं पहुंचता तो बाबूजी यहाँ कैसे पहुंचते? नहीं। अच्छा मुनीम जी, जी सब ठीक है, मैं कल से काम पे आऊंगा। काम काज तो मैं देख ही रहा हूँ, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आप अभी आए हैं, 2 दिन आराम कीजिए, जरा घूमिए फिरिए। यहाँ एक से एक नजारे देखने को मिलेंगे आपको। मगर बदकिस्मती तो यह है कि जितनी अच्छी धरती है यहाँ की, उतने ही गंदे लोग हैं। आप जरा नए आए हैं, होशियारी से रहिएगा। ऊपर से नीचे तक सब चोर हैं, और ये चोरों का सरदार है। जी, मैं तो आपका बच्चा हूँ। बच्चे के बच्चे जी। अगर बाबू साहब को जरा सी भी तकलीफ हुई तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आप बेफिक्र रहिए मुनीम जी, मैं बाबूजी को बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगा। अलबत्ता बाबूजी मुझे चाहे जितनी तकलीफ दे दें। अच्छा मैनेजर साहब, आप आराम कीजिए, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे इत्तला कीजिएगा। नमस्ते। आप खड़े क्या कर रहे हैं? जी मैं क्यों? चाय नहीं पिएंगे? ओह, अभी लाया।
यहाँ का सब कारोबार बूढ़े राजा साहब ने हम ही को सौंप रखा था। बड़ा आराम था, लेकिन बदकिस्मती अपनी कुछ ही दिन हुए उनका स्वर्गवास हो गया। अब ये सब कारोबार उनके बेटे के हाथ में चला गया। और उनका बेटा कहाँ है आजकल? रहता है कहीं शहर में, निहायत आवारा बदकार छोकरा है। उसको तो यहाँ आने की इजाजत तक नहीं थी, चूंकि अब खुद मुख्तियार हो गया है, एक न एक दिन जरूर आएगा। सलाम मुनीम जी। सलाम सलाम सलाम। वीर सिंह, हुजूर, ये वीर सिंह यहाँ का सारा काम काज देखता है। ये अपने नए मैनेजर आनंद बाबू। सलाम सरकार। सलाम सलाम। वीर सिंह, आज कितने पेड़ काटे? तो 700 पेड़ काटे, 600 भेज दिए और 100 इधर उधर। ये 100 इधर उधर से क्या मतलब है? ये सब काम काज आज ही जान जाएंगे हुजूर, कुछ कल के लिए रहने दीजिए। चलिए दफ्तर चलिए। चलिए चलिए। मुनीम जी, जी ये क्या बात है? पुराने साहब में तो मुझे काफी गोलमाल नजर आ रहा है। अजी छोड़िए साहब, इतने बड़े कारोबार में थोड़ा बहुत गोलमाल तो होता ही रहता है। लेकिन ये तो बुरी बात है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। जी साहब साहब, अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे साहब, जिस बात का डर था वही हुआ। छोटे राजा साहब यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें इतनी डरने की क्या बात है? जी नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। मैं कोई चोर हूँ? हमने कोई चोरी की है? वीर सिंह, वीर सिंह, अरे ओ वीर सिंह, पट्टू, ओ पट्टू, अरे सब कहाँ पर गए? अरे सुनो, बाबूजी, बाबूजी, सुना आपने? हमारे नए राजा साहब आने वाले हैं। हाँ, सुन रखा है मैंने। हाँ, सुन रखा है, फिर भी खड़े फूल सूंघ रहे हैं। और वहाँ तो डर के मारे तमाम पब्लिक लुढ़क गई और आप पे कुछ असर ही नहीं। मुझ पे असर क्यों होगा भाई? बाबूजी, 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 आप इस तरफ जा रहे हैं बाबूजी? इसी तरफ जा रहा हूँ। एक बात बताना तो भूल ही गया बाबूजी। क्या बात? इस तरफ जाएंगे ना तो आगे चल के एक नदी मिलेगी। नदी के उस पार मत जाइए आप। तो उस पार बड़ा भयानक जंगल है, शेर, चीते, बड़े बड़े अजीब जानवर हैं। जानवर तो यहाँ पर भी हैं। मैं आपको जानवर थोड़ी समझ सकता हूँ बाबूजी। जानवरों की बात छोड़िए, इधर आइए। कंपनी वालों ने वहाँ नोटिस लगा रखा है, कोई उधर नहीं जा सकता। अरे तुम जाओ। मैं तो जाता हूँ, लेकिन बाबूजी आप मत जाना, समझ गए? यहाँ तो मैं नीचे जा रहा था।